तो दोस्तों, कहावत आपने सुनी है कि धोबी का कुत्ता या पिल्ला जो भी है, न घर का न घाट का। भैया 27 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में आज की न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ये फैसला किया है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को आज के दिन बैन कर दिया गया है। बातचीत करते हुए जिन लोगों के ये चैनल्स बंद हुए हैं वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और उनमें से एक ने इसके ऊपर बात की, और मोहित पीरजादा भी उनमें हैं शामिल। उनका चैनल भी बंद हुआ है, वो अमेरिका में ही है। तो उन्होंने ये कहा है, बताया है कि ये जो चैनल्स बंद किए गए हैं यूट्यूब, ये वर्ल्ड वाइड उनको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की गई है। ज्यादातर जो है 98% लोग जो हैं वो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैं हो गया, सदिया मतीउल्लाह जान हो गए के, और कई दूसरे के, जो हम पीटीआई सपोर्टर या पीटीआई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिंपल जर्नलिस्ट हैं और अपनी बात करते हैं। उनके चैनल्स के नाम भी हैं। पहले भारत ने हमारे चैनल ब्लॉक किए, अब पाकिस्तान ने भी चैनल ब्लॉक करने के लिए कह दिया है। ये क्या जो है पाकिस्तान में आपको लगता है इनको क्या खतरा है, क्या परेशानी है, किस बात की घबराहट है ये? और ये सिलसिला पाकिस्तान में तब स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जब भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स बैन किए थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो है पाकिस्तानियों के चैनल इंडिया में बैन कर दिए थे, और इसके बाद में पाकिस्तान पौराया हुआ था, और उसने भी वही जो प्रोसेस यानी कि भारत करता है। तो आप जानते हैं पाकिस्तानी नकल करने में माहिर हैं, और दूसरी बात यह है कि ये एक आइडिया जब इनको मिल जाता है कि हमें कैसे किस पर वार करना है, तो वो उसको कॉपी कर लेते हैं। अब उन्होंने ये कॉपी कर लिया कि हाँ, अगर हम चैनल बैन करते हैं तो इससे अगले को नुकसान हो रहा है, इससे हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा। मतलब वो ये चीज समझ गए कि हाँ, कुछ चैनल बैन करने वाला भी एक वॉर होता है, इससे भी हमें नुकसान हो सकता है, या किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। तो अब इन्होंने उस हथियार को एब्जॉर्ब कर लिया, और इन्होंने भी चैनल दे दनादन सबका बैन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब इसमें इन्होंने बैन करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में तो पहले इन्होंने इंडियन लोगों के चैनल अपने यहाँ पर बैन किए उस दौरान, और अब उसके बाद अब वो सब जब मामला खत्म हो गया सब कुछ उसके बाद में, तो अब ये उठे जो पाकिस्तानी सरकार है वहां पर, उसने क्या काम किया कि अब उसने उन लोगों के चैनल बैन करना शुरू कर दिया जो वहां पर उसके सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे, इंक्लूडिंग जो भारत पर बातें कर रहे थे, और जो अपनी सरकार के गलत इरादों को लोगों के सामने रखते थे। तो इसमें खासकर बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं बताया जा रहा है, और उसके बाद में ये जो सना अमजद और ये नायला साइला और रियल एंटरटेनमेंट, बाकी मतलब ऐसे कई सारे चैनल हैं जिनको इन्होंने उठाकर बैन कर दिया। और बैन भी इस कदर नहीं किया है, जो इन्होंने बैन किया था उसको लेकर ये चैनल वाले बेचारे चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने और लंबा इनको घसीट दिया। कोर्ट ने बोल दिया कि अब तुम्हारा वर्ल्ड वाइड चैनल बैन किया जाएगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब से कि तुम्हारे चैनल को कहीं पूरी दुनिया में न दिखाया जाए। तो मतलब इस तरह से जो है, फिलहाल इसमें कोर्ट का ऑर्डर तो है नहीं, कोर्ट वहां पर आप समझ ही रहे हैं किसके हाथ में है, सब कुछ किसके हाथ में है, और वो सारी कुछ चीजें नजर रख रहा है। तो अब इस तरह से एक गला घोंटा गया है उन लोगों का जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताते थे। और वो लोग जो अपनी जनता को जगाने का, थोड़ा बहुत जगाने का, वहां पर वैसे जगाने और सुलाने का कोई मेथड है नहीं, वो तो सब के सब जॉम्बीज की तरह हैं, तो उनको कोई जगाने और सुलाने का कोई मतलब निकलता नहीं है। लेकिन फिर भी वो फिलहाल मीडिया पर ऐसे कंटेंट बना देते थे कि जिससे पाकिस्तान की जो है तफरी होती थी चारों तरफ। तो उसको जब ये उस पर ये लोग काफी सालों से जो है निगरानी बना रहे थे, लोग टाइट कर रहे थे मामला की किसी तरह इसको बंद किया जाए। लेकिन अब जब मौका उनको मिल गया, और फिर उन्होंने जो है इस पर काम चालू कर दिया और इसको पूर्ण रूप से बैन ही कर दिया है। अब चूंकि अभी तक भारत से इनको डॉलर मिल रहा था, लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि भाई जो भारत वाले यूट्यूबर हैं जो भारत पर कंटेंट बनाते हैं ना, वो बड़े शॉर्ट माइंड है। उन्होंने दूसरा चैनल खोल लिया है। अब वो जो चैनल इनका पहले से ही नहीं चल रहा है उसको ये लोग बैन कर देंगे, जो अभी तक बहुत हाईलाइट था। और जो पुराना ये सब चैनल चल रहा है, जो नए नए चैनल बनाए हैं ना, वो चलेंगे और पुराने बैन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब वो अलग लेवल की सब सिस्टम जो है चल रही है। तो फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान जो है पाकिस्तानियों के चैनल बैन कर रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि ये जो कहावत आपने सुनाई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि जो 27 चैनल बैन हुए हैं उसमें जो है वो क्या नाम है, क्या नाम था उसका यार, वो चौधरी नाम का जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी था जिसको भारत ने बैन कर दिया, और साथ में वो शाइला रायता, इन दोनों के नाम जो है। एफआईए की दरखास्त पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात फारूक एजाज से जानते हैं। अपडेट कीजिए फारूक।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। FIA की दरख्वास्त पर अदालत ने यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने की FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। FIA की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि ये 27 यूट्यूब चैनल झूठा प्रोपेगेंडा और इसके साथ साथ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाने में मुलविस हैं, लिहाजा इन यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने के हवाले से यूट्यूब को वारंट जारी किया जाए। इस पर अदालत ने समाअत की। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए ये कहा है कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत ने इंक्वायरी ऑफिसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा भी लिया। अदालती हुक्मनामे में ये कहा गया है कि शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है कि मामला पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि इन 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। अब अदालत की जानिब से ये तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक ऑर्डर हुआ। वो कह रहे हैं जी कोई वसीम नामी बंदा है या जो भी है, इंस्पेक्टर है या पता नहीं सब इंस्पेक्टर है या जो भी है, उन्होंने जो है उनकी दरख्वास्त पर, या आपको पता ही है वहाँ पे नामालूम अफराद जो है वो कोई भी दाखिल करवा सकता है दरख्वास्त, उसका क्या है। लेकिन कोर्ट में जो ऑर्डर्स हुए हैं तो मोहित पीरज़ादा का ये कहना है कि ये ऑर्डर्स सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बंद करने के ऑर्डर्स किए गए हों, नो, ये 27 यूट्यूब चैनल्स को वहां पर ऑर्डर ये किया गया है कि पूरी दुनिया में इनको बंद किया जाए, यानी इनका जो कंटेंट है वो पूरी दुनिया में ना जाए, बंद कर दिया जाए। ये बताया उन्होंने। मुझे ये नहीं पता था भाई, ये तो फिर फटा ही बैठ गया। मतलब वो जो बोला जाता है अगर आपने पूरी दुनिया में, वैसे ये तो हद हो गई। मतलब ये तो तमाम जो हैं हद की जमा हदूद पार कर दी गई हैं और लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी उनका कंटेंट जो है ना देखा जा सके। देखिए जी, बात ये है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो तो सारे के सारे अब PTV बन चुके हैं और उन पे जो कुछ भी नशर होता है वो अप्रूवल से होता है। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हुकूमत की, सरकार की और मुक़्तदर हलकों की मर्जी के बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर नशर हो सके। वो तो सारा कुछ मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो थोड़ा बहुत हमें नज़र आता था इजहार राय की आज़ादी, वो भी अब ये बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। अब इतना बड़ा जुर्म है उनका, पहले तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर फिर एक तो ये बात, लेकिन मुझे लगता है कि देखें YouTube उसके ऊपर ये सवाल उठा सकता है और ये कह सकता है कि जी बात ये है कि हम आपके मुल्क में कर देते हैं। अच्छा, उसके ऊपर फिर ये देखें इंडिया की तरफ से जब किया गया तो इंडिया की तरफ से जो ईमेल्स आई हैं ना, उस ईमेल में बड़े बहुत ही उसको डिटेल में बताया गया है कि ये चैनल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं और ये सिर्फ इंडिया की हद तक आपके चैनल जो है ब्लॉक होंगे, और ये पूरी ईमेल्स आई हैं। अब ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो ईमेल उनको गई है इसके अंदर जो है उससे पता ये चलता है कि ये जो है पूरी दुनिया में ब्लॉक करने की बात हो रही है। एक तो ये बात उनको एतराज़ था, इसके ऊपर ये बात की। उनको एक और चीज़ पर एतराज़ था जिस पे मोहित पीरज़ादा के कहना था कि जो 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने की लिस्ट है, इसके अंदर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को भी शामिल किया गया, कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल कर दिया है उनके साथ, मोहित पीरज़ादा और बाकी लोगों के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जो कि भाई लोगों के बड़े करीब हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो अच्छा, उन्होंने कई बार ये बात की, उन्होंने तो उसके ऊपर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसे लोगों को भी, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी इसके अंदर शामिल कर दिया जो कि भाई लोगों के बड़े करीब हैं। तो वो इसलिए शामिल किया गया है कि उनको कुछ बड़े, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल्स को ही बंद किया गया जो सबसे ज़्यादा देखे जाते थे, तो उनके साथ यानी क्रेडिबल जर्नलिस्टों के साथ या ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ उनको दिखाकर एक तो उनकी जो है वो कुछ शोभा बढ़ाई जाए या उनकी मार्केट जो है बढ़ाई जाए, और उसके बाद जो है वो उनको ओपन कर दिया जाए और बाकी जो सब यूट्यूब चैनल्स हैं मोहित पीरज़ादा के मुताबिक जितने भी और लोग हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ पाकिस्तान से बाहर, उन सब के बंद ही रहने दिए जाएँ।